एक से बढ़कर एक है दुनिया में। हाँ, ये प्रकृति कल्प वृक्ष है, ये किसी भी चैलेंज को तोड़ देती है। क्या? राम ने घोड़ा छोड़ा, बेटे ने ही पकड़ लिया। नहीं, हिरण्यकश्यप को सब भगवान मान लिए, लेकिन बेटे ने कहा मैं नहीं मानूंगा। मिला जुला के उसके राज्य में जितने लोग थे डर के नाते भगवान मान लिए, डर के नाते, लेकिन बेटे ने कहा खबरदार मैं नहीं मानूंगा, तुम्हें जो करना है कर लो, और बिना शस्त्र उठाए मरवा दिया। हाँ, इतनी सी बाल अवस्था। हाँ, ये राम के यहाँ सबको घमंड हो गया था, 2 बालकों ने सबको गिरा दिया, खबरदार। हनुमान जी बच गए, भैया हमें तो बांध लो। क्या? प्रकृति कल्प वृक्ष। प्राकृतिक जियो निकल लो, अप्राकृतिक जियोगे फंस जाओगे। जैसा हिरण्यकश्यप ने पहला उसने खुद उसको मार नहीं पाया, तो वो मोहवश क्यों नहीं मार पाया? दूसरों को आदेश देके ही मरवाता था। इसका क्या एक उदाहरण? नहीं, राजा हमेशा दूसरे से आदेश, राजा से लड़ता है, राजा कभी प्रजा से थोड़ी लड़ेगा। अच्छा। प्रजा को दंड देना होगा, राजा थोड़ी नहीं देगा। तब राजा की महानता कहाँ? राजगद्दी का क्या मतलब होगा? अच्छा। वो राजा था, राजा से युद्ध करता है, राजा कोई सैनिक से थोड़ी नहीं युद्ध करेगा। सही बात मोह की नहीं थी, मोह की नहीं थी, बात थी कि वो कैसे मारे। वो राजा है, अब राजा एक कोई सैनिक को जाके मारेगा? राजा से युद्ध करेगा ना, एक लेवल होता है ना। मोह नहीं था, मोह होता तो मरवाता क्यों? मोह तो इतनी बेइज्जती थोड़ी करता अपने बाप की। लास्ट में तो उसने उठा ही लिया, सत्य कहाँ है तेरा भगवान? बोले सर्वव्याप्त है। बोले क्या इस खंबे में है क्या? बोले हाँ खंबे में है। खंबा तोड़ा गया, भगवान निकले। अगर खंबे में भगवान होते, दुनिया का जितने खंबे तोड़े जाते भगवान निकलते। प्रहलाद के भाव में था, भाव विद्युत देवा, उन्होंने डाल दिया खंबे में। प्रहलाद को भी नहीं पता था कि कौन सा रूप लेके आएंगे, क्योंकि साकार में डाल दिया ना, मेरा में बोल दिया ना भगवान है, तो उन्हें रूप लेके आना पड़ा। उसी हाथ से एक मारा जाता है, उसी हाथ से एक भक्त हो जाता है। नहीं, सलाह दोनों के हैं, उस हाथ ने दोनों को स्पर्श किया है, दोनों को गोद लिया है। लेकिन दोनों को गोद लेने का भाव अलग था। और जैसे एक मन में प्रश्न उठता है कि भाई हर आदमी यहाँ देने के लिए आया है, जैसा कभी कभी प्रतीत हो रहा है कि भाई मैं यहाँ कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं आया हूँ, देने के लिए आ रहा हूँ। ये क्या भावना होती है अंदर से अंदर ध्वनि चलता है? आए तो इसीलिए हो कि जितना आपके पास है दे के मूल में पहुंच जाओ। आए आप इसीलिए हो कि भैया क्योंकि मैं आया हूं तो मेरे पास कुछ था, वही देने आया हूं, क्योंकि कुछ नहीं होता तो मैं आता ही नहीं। ठीक है, तो आप क्या किए? देने के बजाय लेने लगे, वापस और इकट्ठा करना। तो और भी आप अशांत हो गए। जितना भरता गया उतना अशांत होते गए, क्योंकि आप आए थे खाली करने, आप भरने लगे। तो जितना आप सर पे बोझा लादोगे, ठीक है, परिवार तो खूब खुश होगा, बच्चे तो खूब खुश होंगे, लेकिन जितना बोझा सर पे जाएगा उतना आप दबोगे कि नहीं दबोगे? हाँ, बराबर है। परिवार तो खूब खुश होगा कि देखो कितना सामान लाए, लेकिन उस जितना जितना सामान सर पे लदेगा उतना उतना तुम डगमगाओगे। नहीं, बिल्कुल सही। हाँ, यही होता है। तो यही हुआ। और एक प्रश्न है कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई चीज मेरे से, हर चीज दूर जा रही है, दुनिया दूर जा रही है, बच्चे दूर जा रहे हैं, माँ दूर जा रही है, जो भी एक्सपेक्टेड दूर जा रहा है, और प्रकृति और बस एक भाव आ रहा है ऐसा थोड़ा सा, ये इस पर का भाव आ रहा है। तो दूर जा रहा है, कहीं ना कहीं परिवर्तनशील है, धीरे धीरे मृत्यु के नजदीक तो आ रहे हो। धीरे धीरे हम मृत्यु के नजदीक आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दूर तो जा ही रहे हैं, लेकिन उस दूर जाने में डर है। डर थोड़ा कम होते जा रहा है। अभी पहले बहुत ज्यादा लगता था और अभी कम होते जा रहा है। तो कहीं न कहीं सत्संग का अनुसरण कर रहे हो, कहीं न कहीं सत्संग का अनुसरण कर रहे हो, कहीं न कहीं सत्संग में शब्दों में जी रहे हो। इसलिए
अगर यही सत्संग नहीं होता आपके जीवन में तो फिर आप वही डरते, वियोग बर्दाश्त नहीं होता। जैसे हमारे हाथ को कोई फोड़ा ओड़ा हो जाए, कुछ हो जाए तो काटा जाता है, लेकिन एक इंजेक्शन मार देते हैं, पूरे काट पाट के निकाल देते हैं, पता ही नहीं चलता। तो सत्संग इंजेक्शन का काम करता है क्या? और तो इंजेक्शन ना लगा और काटो तो हाँ, उधर तो बाद में ठीक हो गया, जान ही चली जाएगी, इतना हाँ, भयंकर वही। दर्द होता है। तो सत्संग इंजेक्शन का काम कर रहा है। अब जिसके जीवन में सत्संग नहीं है उससे जाके पूछो, जैसे जैसे बुजुर्ग हो रहा है वैसे वैसे वो एकदम भयभीत हो रहा है कि सब छोड़ के जाऊंगा। तो सत्संग सुनने वाला इंजेक्शन का काम करता है कि पूरा कचरा निकल जा रहा है, आपको दर्द नहीं हो रहा है, कचरा निकल जा रहा है, दर्द नहीं हो रहा है। नहीं तो आप कचरा निकालने ही नहीं देते, वो कचरा लेके जा रहा है। अगर सत्संग नहीं रहेगा तो तुम निकालने ही नहीं दोगे, तुम कचरा लेके जाओगे और आपका रोग धीरे धीरे बढ़ेगा। तो सत्संग इंजेक्शन का काम करता है। फिर बड़े आसानी से तुम ये मोह वगैरह को छोड़ देते हो, छूट जाता है समझकर ही छूटेगा, समझकर ही छूटेगा। ऐसे छोड़ोगे नहीं छूटेगा ना, समझकर छूट जाएगा। समझ लोगे छूट जाएगा कुछ भी। उसका अफेक्ट साइड इफेक्ट जो भी है समझकर ही छूटेगा, समझकर ही छूटेगा। बिना समझा छोड़ोगे ना तो छूटेगा ही नहीं, वो जिंदगी भर पीछा करेगा। और समझ लोगे तो छूट जाएगा। तो छोड़ना नहीं पड़ेगा क्या, छूट जाएगा, छूट जाएगा कुछ भी। इसलिए समझ को विकसित करो। एक दिन समझ भी छूट जाएगी क्या, समझ। हाँ, क्योंकि समझ तो आपको बस छुड़ाने के लिए है ना। हाँ, एक दिन समझ भी छूट जाएगी। ऐसे हमारा हम जैसा नाम दीक्षा ली वाली हाँ, तो ऐसा लग रहा है नाम भी जाके खत्म होने वाला एक जगह, छूट जाएगा। नाम तो मार का काम कर रहा है, और नाम छूट रहा है, और है जो स्थिति में आपको लाके छोड़ देगा, और सब कुछ छोड़ के ही जाना है। भूख मिट गई तो भोजन छूट गया, छूट गया क्या? अगर उसके बाद खाओगे तो जबरदस्ती होगा, नहीं जबरदस्ती होगा, उल्टी हो जाएगी। लेकिन भूख है, अगर तब कोई थाली खींचे तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, नहीं। सही है। अब जैसा इन दिनों में ऐसा लग रहा है भाई आप भी यही बोल रहे हैं, वो भी यही बोल रहे हैं, यो ही बोल रहे हैं, अब ज्यादा सुनने की इच्छा नहीं होना, ये क्या है? हाँ, अब देखो सुनने की इच्छा क्यों नहीं हो रही? क्या समझ चुके हो? क्या पहुंच गए हो? अगर मार्ग सत्संग मार्ग बन रहा है ना, हाँ, अगर मार्ग छोड़ रहे हो तो क्या पहुंच गए हो? हाँ, अगर नहीं पहुंचे हो तो मार्ग कभी मत छोड़ना, मार्ग नहीं छोड़ना। कहीं कहीं सुनने की इच्छा, आप सुन के ही तो यहाँ तक आए। यहाँ तक आए, पर अब ऐसा लग रहा है कि भाई दादा भी वही बोल रहे हैं और वही बोल रहे हैं, अब अपने को करना क्या है? मूल तक पहुंचे कि नहीं? मूल तक वही, मूल यही हो रहा है कि बाबा, और फिर अभी भी आपके पास आया क्यों? क्या मैं भी गलत तो नहीं जा रहा सर, बाकी और कोई दूसरा कारण नहीं था आपके पास आने का कि भाई दादा, और हमेशा दादा के पास आए तो कुछ ना कुछ अच्छा मिलने के लिए प्राप्त होता है। तो ऐसे उनका भी, मैं जिस रास्ते से जा रहा हूँ वो रास्ता गलत तो नहीं है, ऐसा कुछ उसके लिए बस, बाकी और दूसरा कोई सेंस नहीं, और ना कोई सवाल सुनते रहो। आने से पहले कोई सवाल ही नहीं था। सवाल तो बन जाता है, बन जाता है क्या? हाँ, क्या सवाल बन जाता है जब तक नहीं पहुंचे हो सवाल है, लेकिन कुछ सवाल है। हम निकाल नहीं पा रहे। निकाल नहीं पा रहे। हाँ। सवाल तब तक है, प्रश्न तब तक है जब तक आप स्व में नहीं पहुंचे। अच्छा, जब तक सारे बंधन नहीं छूटेंगे, आप आत्म स्थिति में नहीं पहुंचोगे, तब तक प्रश्न खड़े ही हैं, तभी तो तुम नहीं पहुंचे हो। प्रमाण कम हो गए, पर धीरे कम हो रहा है, कम हो लेकिन कहीं न कहीं खत्म नहीं प्रश्न हुआ। खड़े हैं। यानी मन है जब तक सवाल है नहीं, मन तो तब तक है जब तक चाहिए में मन है। अच्छा, मन तो शरीर के लिए काम करता है। सवाल तब तक है जब तक कुछ समझना है। अच्छा, क्या? जब तक कुछ समझना है। हाँ, तब तक सवाल है। हाँ, जब तक अपने तरीके से चाहिए तब तक सवाल है।
अपने तरीके से। हाँ, जब तक योग्यता से ज्यादा चाहिए तब तक सवाल है, राइट। जब तक मान की इच्छा है तब तक सवाल है, जब तक दिखावा है तब तक सवाल है, चाहिए ही सवाल है, अपने तरीके से चाहिए सवाल है। अपने तरीके से चाहिए तो सवाल। क्योंकि चाहिए तो महात्मा लोग भी भोजन मांग के ग्रहण किए, उन्हें भी तो भोजन शरीर के लिए चाहिए था। अपने तरीके से चाहिए तब तक सवाल है। जरूरत में चाहिए सवाल नहीं। क्या? अच्छा, जरूरत चाहना नहीं, नहीं, जरूरत इच्छा नहीं। जरूरत इच्छा नहीं, नहीं, ठीक है, वो थोड़ा एक डाउट था वो हाँ, clear हो गया। नहीं, जरूरत इच्छा नहीं। जरूरत इच्छा नहीं, नहीं, स्वाद इच्छा है कि मुझे इस तरीके से नहीं इस तरीके से चाहिए, वो जरूरत इच्छा। कहा कि मानव के अलावा जितने भी पशु इच्छा है नहीं, क्योंकि वो अपनी पेट भर खा लेते हैं। तो अगर अपनी जरूरत में जी रहे तो कोई इच्छा ही नहीं। इच्छा तो तब होती है जब योग्यता से ज्यादा और अपने तरीके से चाहिए, वो इच्छा है। वो इच्छा परेशान किया है बहुत जनों को। मुझे लगता है कि इसका क्लियर, जरूरत कहाँ खत्म हो रही है और इच्छा या कामना कहाँ शुरू हो रही है, ये ओवरलैप हो जाता है कहीं, तो वो लाइन नहीं खींच पाते कि ये जरूरत है और ये कामना है। कामना जब प्रगाढ़ बन जाती है तो वो जरूरत में सटक जाती है, उसकी जरूरत ही बन जाती है, उसके बिना वो रह नहीं। आपने गंदी आदत डाल दी, अब नशे की आदत डाल दी, नशे की अब नहीं मिलेगा तो आप बेचैन हो जाओगे, कहोगे मेरी जरूरत है। जरूरत है ही नहीं, आपने जरूरत बनाई है, ये इच्छा है, ये आपको भटका देगी। ऐसी कौन सी चीज है जो अपने कमजोर पक्ष पर हमला कर रही है? अब जैसा इस मार्ग में अपन चल रहे हैं, अब कोई चीज को अपन अच्छा बुरा, अपने अंदर ऐसी क्या कमजोरीता है कि उस पे वो चीज ज्यादा हमला कर रही है? मान की इच्छा, मान की सबसे खतरनाक, ये आपकी सबसे सबसे यही कमजोरी है आप में। हाँ, मान की इच्छा। अब जैसा ऐसा कुछ देखते हैं, अभी ये चीज हो रही है, आप समझ लो ये जैसा इसमें इसी एक पॉइंट से हमला हो रहा है बार बार, मान की इच्छा। मान की इच्छा। जब तक मान की इच्छा सबसे खतरनाक और बहुत सूक्ष्म है। सूक्ष्म। हाँ, अगर इससे निकाल लिए तो निकल गए फिर। वो कभी कभी ऐसा लगता है कि अभी अपन एक अपनी बाउंड्री के अंदर आए हैं और कुछ ना कुछ एक ही जगह से वो हमला हो रहा है बार बार, तो वो वाला ये चीज क्या है और इसी से क्यों हमला हो रहा है, अब उसकी तरफ ध्यान देना जरूरी है या क्या है, उस वो चीज समझने के लिए प्रोसेस चल रहा है। मान की इच्छा ये सबसे खतरनाक है, ये आपसे कुछ भी करवा देती है। और जब आपके अनुकूल परिस्थितियां रहती हैं तब लगता है कि मान की मेरी कोई इच्छा ही नहीं। वो तो जब आपके विपरीत परिस्थितियां बनती है तब पता चलता है मान की इच्छा है। बोल नहीं रहा हूं लेकिन अंदर घुट रहा हूं। क्या? बोल तो नहीं पा रहा हूं क्योंकि मैंने बोल दिया है कि मान सम्मान मैंने छोड़ दिया है, लेकिन अंदर से घुटन हो रही है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अब मालूम है ये गलत है, फिर भी करने की ये होता है, उसके लिए क्या कर सकते? नहीं, मत करो ना। मत करो। अगर आपको निकलना है तो मत करो। जब इतना पक्का पता चल जा रहा है तो करोगे तो उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। ये तो आपके बस में है ना, ये आपके बस में है। यानी ईमानदारी। हाँ, लास्ट में आगे सब आप कहीं से भी चलो, आखिरी में आप ईमानदारी और सत्कर्म में खुद के साथ कितना ईमानदार है। बस तो खुद देखिए, ईमानदारी बेईमानी के लिए कोई अपने आप से भी कभी हम झूठ बोल लेते हैं, कैसे कर लेते हैं, अपने आप को हाँ। निर्दोष बना देते हैं। दोष करते कहीं तो गहरे में पता है दोष क्या है, लेकिन निर्दोष बनाए, लेकिन आपको पता है कि निर्दोष नहीं हो। आप दोषी हो तो अपने आप को सिद्ध कर ही नहीं सकते, अपने अंदर कभी नहीं कर सकते, कितना भी प्रयास करो। जब आप उसका भोग लोगे तब निर्दोष हो जाओगे। अपने को तो मालूम है अपन ने क्या किया, वही कह रहा हूँ, आप कर ही नहीं सकते। दुनिया को बोल सकते हैं भले दुनिया मान जाए, अपने को नहीं, नहीं, आपको तो पता है क्या फायदा होने वाला है। दुनिया मान भी ले उससे क्या हो।
उससे क्या होगा? उससे कुछ वही नहीं सबसे होगा। बड़ा धोखा है, बल्कि अपने अपने लिए बहुत बड़ा धोखा है। उससे कुछ नहीं होने वाला। यही जाल साजिया ना, यही चालबाजियां हम खेलते रहते हैं। मतलब झरोखे से देखते रहते हैं, पड़ोसी मेरे बारे में अच्छा कह रहा है कि नहीं, और कांड जो मेरे को करने वो मैं करता रहता हूँ। अब निकलना है तो सोच बुझ के साथ निकलो। जितना किए कि एक सर अब जैसा अपन जैसा नाम स्मरण करते रहते हैं तो उसको लिखते हैं, जैसा कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई कुछ तो एक फॉर्म है, उसमें नाम स्मरण इन कर रहा है और उसमें से वो निकल रही है, उसमें थोड़ा सा तकलीफ भी होती है या कुछ होती है, उसके साथ बहना नहीं है। मुझे बस दृष्टा भाव से देखना है, अच्छा, और मुझे जिसका भी नाम जप कर रहा हूँ, क्या मैं उसका चरित्र भी अपना रहा हूँ? अच्छा, हाँ, नाम के पीछे कोई है, ठीक है। आज इसीलिए उसका नाम लिया जा रहा है क्योंकि उसने समाज में कुछ काम किया है। तो क्या मेरा चरित्र वैसा है? वैसा काम करना पड़ेगा, तब नाम जप का मतलब है। उस चरित्र के साथ चरित्र को अपनाना पड़ेगा। उस चरित्र को अपनाने के लिए उसका नाम याद रखिए, उस चरित्र को अपनाने के लिए उसका नाम याद रखिए, क्योंकि चरित्र अपनाने से कल्याण होगा, सिर्फ नाम लेने से नहीं। क्योंकि वो नाम की वजह से उसका नाम नहीं लिया जा रहा है, उस नाम के पीछे उसने काम किया है। क्या अगर उसका नाम जप कर रहे हो तो नाम इसलिए है कि उसने काम किया है, तो आपको भी काम करना पड़ेगा। तो चरित्र अपनाओ, नाम के बाद चरित्र अपनाओ, तब कल्याण होगा। सिर्फ नाम अपना लिए चरित्र नहीं तो कल्याण नहीं हो। क्योंकि वो मार्ग दिखा चुके हैं कि बाबा ये सत्य और ये भ्रम। हाँ, और बालक आप बोलो, आपका भी कोई प्रश्न है? पढ़ाई करते हो? ठीक है बेटा, मेहनत से पढ़ो। आप ईमानदारी से पढ़ते हो? घर पे झूठ नहीं बोलते? कभी बोलते हो? एकदम नहीं। कभी कभार तो क्यों आपको क्यों झूठ बोलना पड़ता है? कौन सी परिस्थिति है जो आपको झूठ बुलवाती है? बताइए, आपको क्यों झूठ बोलना पड़ता है? ऐसी बात नहीं मानती होगी ना मम्मी, है ना? जो तू कहता वो मानती नहीं होगी। ये कौन है? ये कौन है? पापा अगर आपके पापा आपसे झूठ बोले तो आपको अच्छा लगेगा? तो अगर आप इनसे झूठ बोलते हो तो इनको अच्छा लगेगा? जब कभी इन्हें पता चलेगा तो आप कभी झूठ ना बोलना। क्या बोलोगे? जैसे इनका झूठ आपको अच्छा लगेगा क्या? आपका झूठ इनको कैसे अच्छा लगेगा? हाँ, तो अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगता तो आप किसी के साथ ऐसा बर्ताव मत करना। तो आप झूठ मत बोलना। नहीं, अब बोलोगे? एकदम मत बोलना, ठीक है बेटा? झूठ आदमी को गिराता है, नहीं? तो एकदम कभी झूठ ना बोलना। हाँ, बोलिए, और कोई प्रश्न है आप लोगों के? इनको अब चलना होगा। आपके महाराज जी, कोई संशय, कोई प्रश्न? ये अब जा रहे हैं, फिर कब आना हुआ कब नहीं पता नहीं। वो तो कैसे आ गए, प्रोफेसर जी का देन है और वकील साहिबा का देन है। मेन देन इनका है, Yes, definitely. वकील इनका साहिबा तो का, बहुत है। क्योंकि यही नहीं हाँ, निकालते तो हम आते ही नहीं। नहीं। तो वही नर्मदा तक पे पड़ेगा। एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन या शॉर्ट में कि अपनों की कुटिया क्या है, उसका उद्देश्य, उसकी व्यवस्था क्या है, साधक किस टाइप के साधक, कौन वहाँ आ सकता है, इसका थोड़ा सा। हाँ,
नर्मदा तट पे इंदौर मध्य प्रदेश में, खरगोन जिला, तहसील कसरावत, भोइंदा गांव के पास अदलपुरा, खलघाट के पास निमरानी फाटा है, वहाँ से कुछ किलोमीटर पे अदलपुरा में हमने अपनों की कुटिया का निर्माण किया है। कुटिया का नाम है आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान अपनों की कुटिया।